यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ की 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। भर्ती कैलेंडर कहीं न कहीं भर्ती कैलेंडर में जो निर्धारित परीक्षा है वो आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, लेकिन आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2024 में ही कराना कहीं न कहीं आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है और यह एक तरह का सरदर्द भी बन चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें, पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर केंद्रों का निर्धारण की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में केंद्र बनाने का निर्णय लिया जा रहा है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो पीसीएस 2024 और आरओ में जो भी परीक्षा लीक को लेकर अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनके लिए ईडी सक्रिय हो चुकी है और उससे जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 7,188 रोडवेज में चालक की संविदा पदों पर भर्ती करने का निर्णय ले लिया गया। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की आवेदन प्रक्रिया को लेकर फॉर्म आ चुका है और प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है। वीडियो के माध्यम से सभी अपडेट पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली अपडेट पर बात करें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को लेकर नोटिफिकेशन एनटीए के माध्यम से जारी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि 19/11/2024 को यह नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने के लिए 19 नवंबर 2024 से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया, यानी कि ऑनलाइन आवेदन 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक लागू रहेगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की बात करें तो 11 दिसंबर 2024 तक परीक्षा शुल्क भी जमा करने की अंतिम समय सीमा दी गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र का जो ऐलान है वो बाद में नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया जाएगा। प्रवेश पत्र जमा करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी और परीक्षा 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर बाद में प्रकाशित की जाएगी और विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग तय कर दिए गए हैं। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है एनटीए के माध्यम से। एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ओपनिंग द ऑनलाइन पोर्टल, द सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजीसी नेट दिसंबर 2024। एनटीए के माध्यम से ये जानकारी दी गई है और यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आप देख सकते हैं फॉर्म की आवेदन की जो तिथि है 19 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 रात 11:50 तक और लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो 11 दिसंबर 2024 रात 11:50 तक। करेक्शन किसी प्रकार की त्रुटि होती है फॉर्म में तो करेक्शन के लिए 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2024 11:50 रात तक। और साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो वो बाद में बताया जाएगा। प्रवेश पत्र कब जारी होगा वो भी बाद में बताया जाएगा। और एग्जामिनेशन की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर कुंजी की बात करें तो परीक्षा होने के पश्चात बाद में उत्तर कुंजी डिसाइड की जाएगी किस तारीख को जारी की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो अभ्यर्थी अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो विभाग की जो वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या www.nta.nc.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल और अनरिजर्व अभ्यर्थियों के लिए 1150 रुपये फीस रखी गई है और साथ ही साथ जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 325 रुपये फीस रखी गई है और थर्ड जेंडर के लिए भी 325 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन भी दी गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किसी प्रकार की आप समस्या है तो दी गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अभ्यर्थी यूजीसी नेट 2024 दिसंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस की बात करें तो 1150 रुपये जनरल वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया। बाकी एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये आवेदन शुल्क रख दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोडवेज में तो रोडवेज में 7,118 पदों पर चालकों की भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट आ चुकी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के माध्यम से जानकारी दी गई है कि विभाग में
7,188 चालकों की संविदा पर भर्ती करने जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न नगरों में विभिन्न निगमों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और यह मेला 28 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आयोजित की जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 28 नवंबर को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर में रोजगार मेला आयोजित की जाएगा और 2 दिसंबर को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी में और 6 दिसंबर को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन और आजमगढ़ में और 10 दिसंबर को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, प्रयागराज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इन मेलों के माध्यम से 7,188 चालकों की संविदा के आधार पर परिवहन निगम से संचालित बसों में अनुबंधित बसों सहित नियुक्ति की जाएगी। बताना ये भी चाहते हैं कि महाकुंभ के मद्देनजर परिवहन बेड़े में 7,000 बसें शामिल की जाएगी। इसमें चालकों की कमी न रहे, इसलिए चालकों की भर्ती की जा रही है। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि रोडवेज में 7,188 चालकों की भर्ती करने का निर्णय परिवहन मंत्री दयाशंकर ने ले लिया है और 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक रोजगार मेले के माध्यम से समस्त चालकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरओ की भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि भर्ती कैलेंडर में जो निर्धारित परीक्षाएं हैं उनको समय से पूरा करना कहीं न कहीं आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने वार्षिक कैलेंडर में 15 भर्तियों के आयोजन की योजना बनाकर कैलेंडर जारी किया था, लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो 12 परीक्षा पूरी हो चुकी है। पीसीएस 2024 की जो परीक्षा है वो भी 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, लेकिन आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेकर अभी स्थिति निश्चित नहीं हो पाई है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बन चुकी है आरओ की परीक्षा 2024 में ही आयोजित कराना, जिसकी संभावना बहुत ही कम दिख रही है। गाइडलाइन के अनुसार इस परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों की जो संख्या है उसको जुटाना बड़ी चुनौती आयोग के लिए बन चुकी है। आरओ की परीक्षा एक दिवसीय में करानी थी, जो कि प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई और यह पुनः परीक्षा एक दिवस में कराने के लिए इतने ही केंद्रों की फिर से जरूरत पड़ेगी। 10,76,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। उनकी संख्या देखते हुए केंद्र निर्धारण के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है उस गाइडलाइन को पूरा करना कहीं न कहीं आयोग के लिए बड़ा कठिन हो चुका है। दूसरी तरफ पीसीएस परीक्षा के लिए 5,76,000 अभ्यर्थियों के लिए 1758 केंद्रों की आवश्यकता है, लेकिन पीसीएस को विशिष्ट परीक्षा मानने के बाद भी केंद्र निर्धारण के लिए गाइडलाइन में छूट भी मिली है, जिससे प्रक्रिया थोड़ा आसान हो सके, लेकिन फिर भी 976 ही केंद्र अभी तक मिल पाए हैं और बाकी आरओ में लगभग दुगना संख्या होने की वजह से एक दिन में परीक्षा कराना संभव नहीं है। फिलहाल आने वाले दिनों में आयोग के माध्यम से जो कैलेंडर में परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उस परीक्षाओं के कैलेंडर में 3 बड़ी भर्ती परीक्षा इस वर्ष होने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन आयोग किस प्रकार से उन परीक्षाओं को करा पाता है ये देखना बड़ा प्रश्न होगा। फिलहाल पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और 22 दिसंबर के बाद केवल और केवल 8 दिन का समय बचा हुआ है और 8 दिनों में आरओ की परीक्षा भी कराएगी कि नहीं कराएगी और या अगली जो परीक्षा है वो भी कराएगी, ये समस्त चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल पीसीएस 2024 की परीक्षा को लेकर अगर बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजते हुए ये मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को पीसीएस के परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। आप सभी को बता दें 22 दिसंबर को 75 जिलों में पीसीएस प्री की तैयारी में आयोग लग चुका है और पीसीएस प्री की परीक्षा में 5,76,154 अभ्यर्थी बैठेंगे, जिसके लिए 1758 केंद्रों की आवश्यकता है और उस केंद्रों की संख्या को पूरा करने के लिए आयोग ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों को भी चुनने की तैयारी कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईडी ने सिपाही भर्ती और आरओ की परीक्षा में पर्चा लीक कराने वाले 2 मास्टरमाइंड डॉक्टर रवि अन्नी और सुभाष प्रकाश को अपने मुकदमे में न्यायिक रूप से रिमांड पर ले लिया है। एसटीएफ के हत्थे चढ़ने के बाद दोनों आरोपियों इस समय जेल में बंद है और विशेष न्यायालय के जो जज हैं नीलकंठ मणि ने इन दोनों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड स्वीकृति कर दी है। रिमांड मिलने के साथ ही ईडी के जो अफसर है सोमवार के रात से ही जेल में दोनों को अपने कार्यालय ले गए थे। लखनऊ स्थित जोनल मुख्यालय में ईडी ने मंगलवार को कुछ देर दोनों आरोपियों से पूछताछ की और यही पूछा गया कि किस तरह और कहां से पर्चा आउट कराया गया था, कितने अभ्यर्थियों को उससे वसूली की गई थी और कितने माध्यम से रकम जमा कराई गई। ईडी के सूत्रों से अपडेट निकल के आ रही कि अभी फौरी तौर पर पूछताछ हो चुकी है और बुधवार को ईडी के 3 अधिकारी इन दोनों से कई बिंदुओं पर भी पूछताछ करेंगे। पर्चा लीक कराने का जो मुख्य मास्टरमाइंड है राजीव नयन था, उसके बाद अहम भूमिका रवि अन्नी और सुभाष प्रकाश की रही है। एसटीएफ दोनों को काफ़ी मशक्कत के बाद पकड़ चुकी है और आने वाले दिनों में ईडी के माध्यम से इन दोनों पर पूछताछ की जाएगी और बड़ी
बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी। उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। बाकी भर्ती कैलेंडर के लिए भर्ती कैलेंडर में जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में 12 परीक्षाएं तो पूरी कर ली गई है। बाकी 3 परीक्षाएं 2024 में किस प्रकार से पूरी की जाएगी, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बड़ी चुनौती है और देखना ये है ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाती है। बाकी 22 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। केंद्रों के निर्धारण के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में प्रक्रिया आप सभी को देखने को मिलेगी, इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद।